नमस्कार दोस्तों, हम आपके सामने हैं और हमारी ये धर्मपत्नी हैं जो हमारे इस काम में पूरी तरह से सहयोगी हैं, सहभागी हैं। हर चीज़ साथ मिलके करते हैं हम। पहले आप सामने आई नहीं आपके, आज आपके सामने आपसे मिलाने के लिए लेके आया हूँ और हम दोनों की तरफ से आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद है, क्योंकि आज की डेट में हमारे साथ 12-साढ़े 12,000 फैमिलीज जुड़ चुकी हैं और आपके सपोर्ट और प्यार से हम इस चीज़ को और आगे बढ़ाते रहेंगे और उम्मीद है आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से आने वाले टाइम में हमारे साथ बना रहेगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज का टॉपिक कुछ खास नहीं है लेकिन बहुत खास है। आज का टॉपिक खास इसलिए है कि मैं आज आपको अपने गार्डन का ओवरव्यू दूंगा, जिसमें A to Z प्लांट्स जो है वो कोशिश करूंगा कि सभी के बारे में आपको बताऊं, चाहे वो फ्लावर्स हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो या मेडिसिनल प्लांट्स हो। तो उम्मीद है आप सभी की क्यूरियोसिटी को शांति मिलेगी इससे, क्योंकि मैं एक एक चीज़ को आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ हमने लगा रखा है और कितना पुराना हमारे पास है, क्या उसकी ग्रोथ है। तो उम्मीद है आप बने रहेंगे हमारे साथ। तो चलिए ओवरव्यू की तरफ। सबसे पहले हमारा जो है ये चीकू प्लांट है। चीकू प्लांट देखिए, ये 5 साल का पौधा है, एक हाफ ड्रम में लगा हुआ है और इसमें प्लांट क्या कहेंगे इसको, ये तो पूरी वृक्ष का मतलब पूरे पेड़ का शक्ल ये ले चुका है। देखिए नंबर ऑफ ब्रांचेस और फ्रूटिंग दिखा रहे हैं हम आपको। फ्रूटिंग देखेंगे कहाँ कौन सा ऐसा ब्रांच है जहाँ फ्रूटिंग इसकी नहीं है। मतलब इस पेड़ के अंदर से हम 15 से 20 किलो फ्रूटिंग ले लेते हैं सीज़न में। अभी ये फल आ रहा है लेकिन पकने का टाइम जो होता है वो अप्रैल मई का टाइम होता है पकने का। तो ये फ्रूटिंग देखिए। इसके बाद हम दिखा रहे हैं, ये तो ऑर्नामेंटल ऑरेंजेस देखिए, छोटे से गमले में लगा हुआ है और कितना बढ़िया पका हुआ है, आप देख रहे हैं। अगला प्लांट है नींबू। नींबू ये 6 महीने का मात्र पौधा, 6 महीने पहले हमने लगाया, 2 पौधा लगा दिए। 12 मासी नींबू होती है पतले छिलके की। इसको हम छिलका समेत कंज्यूम कर सकते हैं, जो कि मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए छिलका बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखिए कि एक फल पक रहा है, एक इसमें बिल्कुल छोटा ही है, अभी निकल रहा है इसके अंदर से। देखिए एक मैच्योर हो रहा है और एक पकने की तैयारी में है और इसमें से फ्लावरिंग भी होनी शुरू हो गई है। तो ये कंटिन्यूस चलता रहता है इसका प्रोसेस। ये नींबू ऐसा है कि 12 महीने 30 दिन आपको नींबू मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि मेटाबॉलिज्म के लिए छिलका समेत यूज़ किया जाता है, जो छिलका मेटाबॉलिज्म को अच्छे से बढ़ाता है। हमारा रस की बजाय छिलका ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो ये सीरीज़ में देखिए, ये आप सभी जानते होंगे सेम की फली है। और ये देखिए हमने क्या लगाया, एक ड्रम के अंदर, हाफ ड्रम है, इसके अंदर हमने लगाया है। और इसकी फ्रूटिंग देखिए आप कि फ्रूटिंग कितनी मात्रा में फ्रूटिंग लगी है। 2 से 2.5 किलो फ्रूटिंग जो है हम यहाँ ले लेते हैं। देखिए ये गुच्छा देखें आप, देखेंगे तो ये देखिए, देखते रह जाएंगे कि कितना फल इसके अंदर लगा हुआ है। तो ये फ्रूटिंग सारी हमारी ऑर्गेनिक खाद की देन है, जैसा कि आप देखते आए हैं। तो आप देख रहे हैं ये बंद गोभी है, जैसे सब्जियों में हम चल रहे हैं तो बंद गोभी हमने लगाई हुई है। और ये बंद गोभी देखिए, ये हमने तोड़ी भी है अभी। और ये फूल गोभी हो गई। ये हमारे जो सैलरी है वो है, सैलरी प्लांट लगाई हुई है हमने, ये सारी बढ़ रही हैं। ये देखिए बंद गोभी और भी है हमारे पास, ये लगी हुई है, बाल्टियों में हमने लगा दी। और जो है 2-2 किलो का फल जो है ये आ रहा है हमारा। इसी तरह ये मटर की सीरीज़, मटर जो खाते हैं, इसमें मटर लगा दिया। इसको मैं आने वाले 1 महीने में दिखाऊंगा कि कितनी ग्रोथ इस मटर के अंदर हो जाती है। तो इस तरह से ही टमाटर है। टमाटर हमारा अभी पिछले 1.5 महीने से में फल दे रहा है और तोड़ते जाते हैं पकते हुए, और ये फिर आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से टमाटर का लगा सकते हैं आप। ये कसूरी मेथी है। ये कसूरी मेथी हम 3 बार काट चुके हैं, देखिए आप। तो ये चौथी बार का जो है इस तरह से है। एक आप लगा करके घर में ही घर की मेथी, फ्रेश मेथी सुखा के रख सकते हैं, या पराठा या सब्जी जो भी है इससे खा सकते हैं। फ्रूट की कैटेगरी में और दिखाया आपको तो वेजिटेबल्स में ये देखिए बैंगन का पौधा है जो हमने कट्टों में लगाया है। इस सब में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो रही है। तो बैंगन में ये देखिए रेडी है। फ्रूट की बात करें तो ये देखिए पपीता जो है हमने
एक ड्रम के अंदर ही लगाया है, इसको भी घर की चौथी मंजिल पर है। और देखिए कि क्या पपीता किलो 1.5 किलो का पपीता हमारा लग गया है इसमें। लेकिन ये सर्दी के टाइम में पपीते को थोड़ा ठंड से बचाना पड़ता है, तो हम इसको थोड़ा न्यूट्रिशन दे रहे हैं ताकि ये सर्दी से बचा रहे। ये बेल वाली टमाटर है, देखिए कहाँ कहाँ तक इसकी हाइट जो अभी भी 6-7 फुट पहुँची हुई है, और इसकी बेल लगभग 15 फुट तक बेल जाती है। तो ये देखिए इस तरह से फ्रूटिंग होती रहेगी, और जैसे जैसे फ्रूटिंग फूटती रहेगी वैसे वैसे इसका जो है बेल आगे आगे बढ़ता रहेगा। इतना फ्रूटिंग है इसमें कि लोड लेने लायक नहीं हो रहा। लगा क्या है, ये देखिए जो पीली 20 लीटर की बाल्टी होती है, इसमें हमने प्योरली जो है उसको अपना किया है, लगाया है। और ये देखिए कि कितना फल है इसमें। बैंगन की सीरीज में देखें तो बैंगनी आपने देखी होगी, तो ये जो है हमारी सफ़ेद कलर की बैंगनी है, और इसका तो अल्टीमेट टेस्ट होता है। तो ये भी हमने लगाई है, और ये तसले में ही लगाया हुआ है। इतना फल हम ले चुके हैं, और ये जो हमने सीड्स के लिए छोड़ा है कि अगले साल का सीड्स हम तैयार कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये देसी सीड्स हम पहुँचा सकें। मिर्च, तो मिर्च भी हम अपने बागीचे में देखिए छोटे से गमले में लगा हुआ है, ये 8 इंची का गमला है। और मिर्ची देखिए कि कितनी मिर्ची लगी हुई है। मिर्ची के भी हमारे पास कई वैरायटीज़ हैं और बहुत तेज़ वाली हैं। दूसरी मिर्ची अगर 10 यूज़ करते हैं तो इनको एक ही यूज़ करके आप अपनी जो है रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। ये आकाशी मिर्च है, ये आकाश की तरफ ऊपर, आमतौर पे आपने देखा होगा मिर्ची नीचे ऐसे लटकती है, बट ये सब देखिए सब ऊपर आकाश की तरफ मुँह है। तो इस जो नॉर्मल मिर्ची होती है उससे 10 गुना तेज़ ये मिर्ची है हमारी। और ये पौधा देख रहे हैं आप, लगभग 3 साल पुराना पौधा हो गया। इसको हम न्यूट्रिशन डालेंगे, रूट फिलिंग करेंगे, और देखेंगे तो आप पूरा जो है फिर फलों से फिर भर जाएगा। जैसे अभी भी भरा हुआ है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा ग्रीन और फ्रेश हो जाएंगे जैसे फरवरी का टाइम आएगा। तो इसकी रूट फिलिंग हम करके दिखाएंगे आने वाले टाइम में आपको। आगे देखिए ये पुदीना है, पुदीना देखेंगे आप तो कहीं आजकल जल्द से मिलता नहीं है, लेकिन ये पुदीना हमारा जो है 12 महीने 30 दिन चलता है और प्योर देसी है। बस इसमें एक बार ऐसे करने से पूरे वातावरण में जो है ना यहाँ पर आसपास में खुशबू फैल जाती है इसकी। तो ये प्योर देसी वाला पुदीना है। तो आप देख रहे हैं जैसे मैंने आप सब्जियों का दिखाया ओवरव्यू, फ्रूट का दिखाया, अब हम फ्लावरिंग की तरफ चलते हैं। तो फ्लावरिंग में देखिए ये डेलिया प्लांट है। डेलिया प्लांट लगभग मेरी हाइट के बराबर हो गया है, क्योंकि हमने इसको अगस्त में ही ट्रांसफ़र कर दिया था, मतलब ट्रांसप्लांट कर दिया था, जैसे कि हम क्रिसैंथेमम या गुलदाउदी या सेवंती को करते हैं। तो ये फ्लावरिंग देखिए कि इस तरह से अभी फ्लावरिंग हो रही है। आप देखेंगे कि कितना बड़ा बड़ा साइज़ जो है फ्लावर्स का है, और अभी तो खुलना ही शुरू हुआ है। इसके पत्ते से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना हेल्दी हमारा प्लांट है। देखिए तो इस तरह से एक एक गमले में आप देखेंगे कि 10 इंची के गमले में लगा हुआ है, और फ्लावरिंग देखिए कि अल्टीमेट फ्लावरिंग आ रही है। एक पौधा ये है, इसमें देखिए एक फ्लावर एक खिला हुआ है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां और ये 9वां। 9 फूल जो हैं, ये 10 फूल जो है इसके अंदर है एक पौधे के अंदर। 10 कह रहा हूँ, ये 11 भी है, मतलब ये दो खिले हुए हैं। एक ही गमला है। देखिए ये पूरा का पूरा एक गमला है, इसके अंदर ये इतना ज़बरदस्त फ्लावरिंग हुई है। तो इसी सीरीज़ में हमारी आती है आगे ये गुलाब आ जाते हैं। जैसे रोज़ देखिए, रोज़ में ये वाइट रोज़ आ गया, ये कश्मीरी रोज़ आ गया। तो रोज़ का भी हमारे पास लगभग 15 के आसपास वैरायटियां हैं। क्रिसैंथेमम की भी चल रही हैं साथ साथ, जो स्नो बॉल टाइप की हैं। ये रोज़ में देखिए क्या क्या साइज़ रोज़ के आए हैं। इसी तरह से इधर से अलग कलर के रोज़ आ गए हमारे, जिसमें डबल डिलाइट, ट्रिपल डिलाइट, ताजमहल रोज़ बोलते हैं, आबरा का डाबरा, ये सारे रोज़ की वैरायटी हमारे पास है। इसमें क्रिसैंथेमम में देखिए एक्जोटिक वैरायटी बिल्कुल ग्रीन कलर का फूल आता है, देखिए ग्रीन पॉम बोलते हैं इसको, ये भी हमारे पास है। और इसकी तो क्रिसैंथेमम की लगभग हमारी 45 से 50 के अराउंड वैरायटीज़ हैं। आगे देखिए तो इस तरह से हमने इसको सेटिंग कर दी है, हमारा ओवरव्यू आपको दिखा रहे हैं। तो डेलिया भी साथ साथ देख रहे हैं आप कि क्या क्या अलग अलग कलर के डेलिया बिल्कुल वैरायटीज़ वाइज अलग आ रही हैं। और क्रिसैंथेमम की भी वैरायटी देखिए
ये देखने छोटे वाली वैरायटियाँ जो हैं क्या कलर उभर के टेक्सचर आ रहा है इनका। तो ये देखिए हमारा जो ओवरव्यू देखें, एक एक जो पॉट है ये देखिए कि किस तरह से पूरा भरा हुआ है। ये इसी तरह से दूसरी वैरायटी में है, ये तो बहुत ही छोटे पॉट में लगाया है। ये देखें बिल्कुल ही छोटा पॉट है और पूरा फूलों से भर गया है। तो ये हमारा देखो इस तरह से लगाया हुआ है। ये भी बहुत ही अच्छी वैरायटियों में से आती है, मक्खन वैरायटी बोलते हैं। ये चंडीगढ़ क्वीन होती है, सबका कलर टेक्सचर अलग अलग। ये जो है एक ऐसी वैरायटी है, बिल्कुल हार्ड वैरायटी होती है। ये देखिए कि खिला है तो खिला ही रहेगा, और इसमें से फ्रेगरेंस मतलब सेंटेड वैरायटी इसको बोलते हैं। पॉम्पम में येलो पॉम्पम सेंटेड वैरायटी में ये आता है। इस तरह से पता नहीं कितनी वैरायटियां हैं। तो ओवरव्यू में आप देखिए, मैं इनका कैटलॉग बनाऊंगा ताकि अलग से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकें कि कौन सी क्या वैरायटी है। ये अपने आप में देखिए बहुत बड़ी बड़ी वैरायटी है, लेकिन हमने नंबर ऑफ़ फ्लावर्स जो है इसके ज़्यादा ले लिया है कि गमले में जो है ना 50-50 फूल बड़े वाले थे देखिए, फिर भी हमने इतना ले लिया। फिर भी साइज़ जो है मैटर नहीं कर रहा, साइज़ जो है अपना उसने बनाए रखा है। अलग अलग सभी का टेक्सचर देखेंगे, खाद वही डलता है, पानी वही डलता है, मिट्टी वही है, बट परमात्मा ने भी क्या क्या कलर बनाए हैं इसके। ये देखिए जैसे ये बिल्कुल अपने आप में ये डिफर है बिल्कुल। अभी इसकी एक और वैरायटी दिखाता हूँ। इसको स्पाइडर वैरायटी का नाम दिया गया है, स्पून वैरायटी, स्पाइडर वैरायटी। इसको हम लोग बोलते हैं हनी कॉम। हनी कॉम बोलने का मतलब होता है कि ये जैसे मधुमक्खी का छत्ता हो, साइडों में पत्तियाँ हैं और बीच में जो है ना इस तरह का कॉम सा बना होता है, होल्स बने होते हैं इसकी, इसलिए हनी कॉम की का नाम देते हैं। ये बहुत ही हार्ड वैरायटी है। ये क्या करता है, कमर्शियल वैरायटी बोलते हैं इसको। ये मतलब ये देखिए कितना सॉलिड सा है, मतलब ये खिल गया एक बार तो महीनों खिला रहता है। अगर इसको कट करके जैसे कमर्शियली बेचना है, बेचने के लिए भी ले जाते हैं, तो 5 दिन 7 दिन 10 दिन जो है यहाँ वहाँ जाने में आराम से रहेगा। और घर में अगर पानी में लगा देते हैं, किसी गुलदान में लगा देते हैं, तो 15 से 20 दिन जो है वो एज इट इज़ आपका निकाल देता है। तो इसको कमर्शियली यूज़ किया जाता है। ये क्या है कि ये अर्ली वैरायटी है, ये बहुत ही अर्ली फ्लावर दे देता है। और ये देखो कि आप छोटे से गमले में कितनी फ्लावरिंग है इसकी। ये देख रहे थे हनीकॉम वाली, अब ये देखिए ये वैरायटी जो है अपने आप में बहुत ही फुलझड़ी बोलते हैं इसको। वैसे तो स्पाइडर वैरायटी है, लेकिन फुलझड़ी की तरह जैसे दिवाली पे या उस पर पटाखे चलाते हैं और इस तरह से बिखरता है, तो इस तरह से नेचुरली ये बिखरा हुआ फ्लावर जो है दिख रहा है। ऐसे दिख रहा है जैसे कोई धागे का कर दिया हो, लेकिन ये सब अपने आप में एक से एक वैरायटीज़ हैं। ये हमारी वाइट पॉम्पम थी जो कि अब ख़त्म होने के उस पर पहुँच गई है। ठीक है जी, तो ये हमारे गार्डन का व्यू जो अभी प्रेजेंट का है। आगे का मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए यहाँ भी डेलिया जो है, और क्रिसैंथेमम ही हमने एक राउंड शेप में लगाया है। क्या डेलिया का कलर है, और वही डेलिया वाइट वाली डेलिया है। देखिए एक एक पौधों के अंदर क्या फूलों के साइज़ हमारे निकल के आए हैं। तो ये फूलों के साइज़ ये देखिए फ्रेश अभी निकल ही रहा है। इसको निकलने के लिए जगह नहीं बीच में मिल रही है, चारों साइड से इतनी बडिंग एक पौधे में हो गई है। इसमें भी ऐसे ही है। ये देखिए ये नीचे बिल्कुल ही दब गया, और ये चारों साइड से फिर फ्लावर जो है चलता आ रहा है इस तरह से। ये देखें कि कितना बड़ा साइज़ इसका लिया इसने, और ये तो कतई हद है बिल्कुल ही एकदम से कि कहाँ से निकल के आएगा। देखिए मेरा हाथ तो कुछ भी नहीं उसके सामने, बस छोटा सा रह जाता है हमारा। ये लगभग 12 इंची 14 इंची का जो डेलिया है ये खिलता है। और इसमें भी एक देखिए कि एक फ्लावर खिला हुआ है, इसके साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बर्ड्स इसके अंदर तैयार खड़ी हैं और खिलने के लिए। और पत्तों का तो साइज़ देख ही सकते हैं आप, तो पत्तों से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कितना हेल्दी प्लांट है ये। तो अब हम आपको ले चलते हैं जो हमारे अभी के अगले सीजनल हैं उसकी तरफ आपको दिखाते हैं। उससे पहले दिखाना चाहेंगे
ये देखिए, ये गुलदस्ता ऐसे भेंट किया जा सकता है। ठीक है जी, गुलदस्ता इस तरह से भेंट किया जा सकता है किसी की मैरिज में, बर्थडे पे। ठीक है, लेकिन उठाने वाला तगड़ा होना चाहिए ताकि इसको उठा सके। जैसा कि आपने देखा कि हमने इस सीज़न का जो सेवंती है, गुलदाउदी है, क्रिसैंथेमम है, उसको हमने दिखाया आपको, डेलिया दिखाया, गुलाब दिखाए। और अब जो अगला सीज़न का फ्लावरिंग है वो बहुत, जो हमारी सीजनल फ्लावरिंग जिसको सर्दियों की बोलते हैं, वो बहुत सारी है। जैसे कि ये पेटूनिया है, पेटूनिया स्टार है, पेटूनिया डबल है, ये गजेनिया है। तो इन सब चीज़ों को हमने ट्रांसप्लांट किया है। ये देखिए, ये रेनोकुलस हो गए, ये रेनोकुलस लगा दिया। ये हमने स्ट्रॉबेरीज लगा दी, ये रेनोकुलस लगा दिया। जैसे तो रेनोकुलस ये बल्ब से बने हुए हैं, ये स्ट्रॉबेरीज़ हैं, देख सकते हैं आप। फ्लावरिंग अभी शुरू हुई है, लेकिन हम इतनी फ्रूटिंग अभी लेते नहीं हैं। इसकी रूट फिलिंग कर दी है। और अब आगे देखेंगे तो आने वाले टाइम में एक एक गमले के अंदर 20-20, 25-25 फल एक साथ लटकेंगे। तब हमारा फ्लावरिंग का टाइम, फ्रूटिंग का टाइम होगा, वो होगा फरवरी-मार्च का टाइम। ये कैलेंडुलाज हमने लगा दिए। इस तरह के सीजनल्स हैं, डॉग फ्लावर हैं। ये दैंथस देख रहे हैं, फ्लावरिंग हो रही है। इसके फ्लावर हम अभी तोड़ते रहते हैं, जैसे कि तोड़ रखा है, इसको भी तोड़ देंगे ताकि प्लांट जो है अच्छे से ग्रोथ कर सके। अब आप ये देख रहे हैं, ये जो है पेपर फ्लावर है। पेपर फ्लावर एक एक पौधा देख रहे हैं। एक ही गमले में एक पौधा जो है बहुत हो जाता है, लेकिन हमने 2-2, 3-3 लगा दिए हैं। और इसको जैसे टाइम होगा इसकी हम पिंचिंग करते रहेंगे। ये स्टॉक हो गया तो बढ़ जाएगा। ये फिर जो सिंपल डॉग फ्लावर है ये हो गए। इधर देखिए, ये जो है ये लेडीज़ पर्स का नाम आता है, बिल्कुल पर्स की तरह इसमें फ्लावर आता है। तो बहुत ही बढ़िया उम्दा फूल होते हैं इसके, उसका पौधा हो गया। और ये तो आपको पता ही है, साल्विया, जो रेड कलर का फ्लावर आता है, वो अगेती हमारी साल्विया ये है। और ये हमारा प्राइमुला है, प्राइमुला। ये फ्लावरिंग पे बस अब स्टार्ट होने वाली है फ्लावरिंग इसकी। और ये देखिए साल्विया, जो हमने लेट वैरायटी लगाई है वो साल्विया ये लगी हुई है। ये रेनोकुलस जो है पौध से लगी हुई है। ये जो गमले आप देख रहे होंगे ब्लैक, ये हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि मोस्टली हमारे जो गमले हैं वो क्रिसैंथेमम में लग गए हैं। तो हमारे पास गमलों की शॉर्टेज रहती है, तो बहुत ज़्यादा गमले रखने की बजाय, क्योंकि छत है, तो हम क्या करेंगे कि गमले जैसे सेवंती या क्रिसैंथेमम ख़त्म होगा, उन गमलों में से वो उखाड़ के उसको मदर प्लांट रख लेंगे। और इन जो काले गमलों में हमने लगाया है ये पौधे, तो इनको हम उसमें शिफ्ट कर देंगे, तब तक इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। तो हमारा अगला सीज़न भी लेट नहीं होगा और ये सीज़न भी। तो हमने मतलब थोड़े से गमलों में जो है दोनों सीज़न का एन्जॉयमेंट फ्लावर का ले लेना है। इसी तरह देखिए, कोई हमारी नर्सरी नहीं है, हमने ये जो लगाए हैं सिर्फ इसीलिए लगाए हैं कि इनकी ग्रोथ हो जाए। महीने के अंदर हमारा ये गुलदाउदी ख़त्म हो जाएगी क्रिसैंथेमम, तो हम उसको उखाड़ के उसकी जगह पर उन गमलों में हम ये शिफ्ट कर देंगे। और इस तरह से हमारी जो प्लांट की ग्रोथ है वो नहीं रुकेगी, दोनों सीज़न का हम एंजॉयमेंट ले सकेंगे। जैसे इस टाइम का गार्डन आप देख रहे हैं, इसी तरह का गार्डन जो है अगला भी हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा ओवरव्यू था, और ओवरव्यू उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। फिर भी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।